यार इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, ऑनेस्टली मैं वीडियो बिल्कुल बनाना नहीं चाहती हूँ। आई मीन स्पेशली ये नेट स्कैम रिलेटेड जितने अपडेट्स आ रहे हैं, आई रियली डू नॉट वांट टू मेक अ वीडियो अराउंड देम, बिकॉज अगर बीइंग अ टीचर मैं कल खुद इतना परेशान हो चुकी हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आप जब बैक टू बैक एक के बाद एक नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मी बीइंग अ टीचर, बीइंग एन इंडिविजुअल, मैं इतना अनफॉर्चुनेट अगर फील कर सकती हूँ, तो यार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस फेस कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, है ना। बट देन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि आप एक एनालिटिकल, एक लॉजिकल अप्रोच होना, चीजों की क्लैरिटी रखना, सच दैट हम आगे सही स्टेप ले पाए, बहुत जरूरी है। और एग्जैक्टली उसी ऑब्जेक्टिव के साथ आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बेटा आई नो आप समझ नहीं पा रहे हो कि अभी ये इतनी सब कुछ जो चल रहा है, एक के बाद जिस तरह से एक नेशनल एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, अब रीनीट की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। पहले तो सच बताऊं, किसी को नहीं पता रीनीट की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई भी 100% कॉन्फर्मेशन या श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता है। लेकिन अगर हम इस कॉन्फ्यूज स्टेट में हैं तो उसके बाद क्या, अभी हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, बेटा इसी का आंसर आपको मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एकदम एंड तक फॉलो करें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसको एक बारी देख लेते हैं। जो हमारे एनटीए चीफ थे सुबोध कुमार सिंह, उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय फॉर्मर आईएएस प्रदीप सिंह खरोला। उसके बाद नीट पीजी एग्जाम, हाउएवर वो एनटीए कंडक्ट नहीं करता है, बट नीट पीजी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, जो कि एनबीई कंडक्ट करता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगेन हाई पावर्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है विद इन एनटीए। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एनटीए है ना, बेटा एनटीए को चेंज, एनटीए स्टिल द कंडक्टिंग बॉडी, लेकिन एनटीए में इंटरनल चेंजेस किए गए हैं। हाई पावर्ड कमिटी जिसकी बात हो रही थी कि उसका फॉर्मेशन किया जाएगा, अभी हमारे जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखिए एक हाई पावर्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें अलग अलग फील्ड से जो अकेडमिशियंस, एजुकेशनलिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स और भी अलग अलग फील्ड से लोगों को रखा जाएगा। एंड कुछ वैसा ही देखने के लिए भी मिला, एक हाई पावर्ड कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, जो कि ना सिर्फ ये नीट यूजी एग्जाम में जो डिस्क्रिपेंसीज और इरेगुलरिटीज देखने के लिए मिली, ना सिर्फ उनको जो है उनको देखने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम आगे आने वाले जो भी पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे उनमें एंड टू एंड प्रोसेस के लिए यही हाई पावर्ड कमिटी ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है। ये जो हाई पावर्ड कमिटी है, दिस विल बी लेड बाय फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो डॉक्टर राधाकृष्णन। और इसी के साथ बेटा सीबीआई इंक्वायरी अभी होने वाली है नीट यूजी एग्जाम में एग्जैक्टली क्या हुआ, बट इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई भी ऐसा इंक्वायरी होती है, सीबीआई इंक्वायरी होती है, तो वो ओपन शट केस नहीं होता है कि आज हुई रात तक जो है उसका फाइनल आउटकम भी आ गया, ऐसा नहीं होता है। लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि हाउएवर सीबीआई इंक्वायरी तो हो लगाई जा रही है, बट देन इसमें टाइम लगने वाला है। बेटा सीएसआईआर नेट पेपर जो अगेन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पेपर होता है, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था, आप सबको ध्यान होगा। इसी के साथ नीट यूजी एग्जाम तो कैंसिल ही कर दिया गया। आप देख रहे हो किस तरह से एक के बाद एक सारे नेशनल लेवल एग्जाम्स को कैंसिल किया जा रहा है। वजह सिर्फ एक है, क्योंकि हर कहीं ये निकल कर आ रहा है कि डिस्क्रिपेंसी इन्वॉल्व है, पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। अब पेपर लीक हो गया तो एग्जाम कराया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम की सैंक्टिटी को ही नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो फिर क्या ही पेपर कंडक्ट कराएंगे, और कैसे डॉक्टर्स, कैसे प्रोफेसर्स, कैसे टीचर्स बनाएंगे, है ना। तो अभी लेकिन उसके बाद देखिए, ये तो सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स की इवेंट्स की हमने बात की। बेटा इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया था और उन्होंने अपनी तरफ से साफ कहा कि केवल वो जो 1563 स्टूडेंट्स हैं उनका नीट एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आज ये जिसके केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस मैं रात को 9 बजे कर रही होगी। और बाकी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि नीट को मास लेवल पर करने का अभी फिलहाल कोई विचार गवर्नमेंट का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी साइड से आकर 8 जुलाई से पहले आपको कहे कि नीट एग्जाम नहीं होगा। एट द सेम टाइम हम सब इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो कि 8 जुलाई होगा। बेटा 8 जुलाई होने वाले इस जजमेंट की में क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप ही चीजों को हाईलाइट करते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक एक्शंस लेना, एक्शन सिर्फ तभी लिए जाते हैं जब आपको कुछ कॉन्क्रीट दिख रहा है कि काफी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। तो इससे सुप्रीम कोर्ट को भी एक क्लियर इंडिकेशन ऑब्वियसली मिलेगा कि अगर इतने सारे चेंजेस किए गए हैं, दैट मींस बड़े बड़े लूप होल सिस्टम में थी। तो ये इसको और ऑब्वियस बना देता है कि जो इरेगुलरिटीज को हम
बता रहे हैं, जिनको क्वेश्चन किया जा रहा है, वो वाकई प्रेजेंट थी सिस्टम में, एंड हेंस जो सिस्टम है वो फ्लॉड डेफिनेटली था। तो ये हमारी तरफ से एक पॉजिटिव हमारा एक स्ट्रॉन्ग केस जरूर बनता है उसमें, बट एट द सेम टाइम आपको समझना पड़ेगा बेटा, अगर पेपर मास लेवल पर लीक हुआ है तभी सुप्रीम कोर्ट I mean, अगर ये प्रूव हो जाता है कि मास लेवल पर लीक हुआ, एंड जैसे आपने कहा ना कि पटना में हुआ, गुजरात में हुआ, बट अगर उसके बियॉन्ड, मतलब जहां पर हम ट्रेस भी नहीं कर सकते, इस तरह से अगर बियॉन्ड दैट पेपर लीक हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जरूर रीनीट का जो है इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और आपको ध्यान भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जो जजमेंट था, हियरिंग थी बेटा, उसमें क्या कहा था उन्होंने कि 0.01% भी पाइपलाइन में कहीं लीकेज मिलता है तो सब कुछ, पूरा पाइप बदलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार है ना। तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस तो देखने के लिए मिलेंगे, पर क्या रीनीट होगा वो, या फिर रीपब्लिश ऑफ द रिजल्ट होगा? बेटा रीपब्लिश ऑफ द रिजल्ट कि सारा डेटा पब्लिक कर दिया जाए, जो बिना ग्रेस मार्क्स और जैसे जैसे जिसके ऑनेस्ट एफर्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स है वैसे वैसे मार्क्स देकर वापस से रिजल्ट को रिपब्लिश कर दिया जाए, रैंक्स पूरी शफल अराउंड हो जाएंगी, अकॉर्डिंगली काउंसलिंग की जाए, है ना। तो देखिए, ये ही दो प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, या फिर कुछ ना हो, जिसके हाईली अनलाइकली चांसेस है कि कुछ भी ना हो। ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग केस जब अपना बन रहा है, एक के बाद कितने चेंजेस हो रहे हैं। अभी देखो यार, सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैम रीनीट होगा या नहीं होगा। बेटा इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है। मैं ऐसे तराजू में तोल कर जरूर बता सकती हूँ कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, कल ऐसा हो रहा था, अब इन्होंने ऐसा कह दिया तो हो सकता है ऐसे हो जाए, बट हो सकता से जिंदगी नहीं चलती है ना। और टाइम भी एक ऐसा रिसोर्स है जो एक बार हाथ से निकल गया तो निकल ही जाएगा। इसीलिए व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? बेटा डेफिनेटली रीनीट के चांसेस हैं, पहले 1% थे तो अब 5%, 10% बन गए हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए यार? हाथ से टाइम निकलता चला जाएगा, स्पेशली जो मेरे अच्छे हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं। बेटा आपको सब कुछ आता है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। मैं आपको हर दिन रात को 8 बजे केमिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ। मुझे इतना आइडिया नहीं था जब मैंने अपना पहला सेशन कंडक्ट किया, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें और ज्यादा जान लगानी चाहिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यार मैंने पेपर से कुछ दिन पहले आपके सेशंस कंडक्ट किए थे, इसी चैनल पर तुम देखना, मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स भी कराए, कंप्लीट ऑर्गेनिक इन वन शॉट, फिजिकल इन वन शॉट, इनऑर्गेनिक इन वन शॉट, आप उनको भी देख सकते हो। बाकी मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैनल पर कराऊंगी रात को 8 बजे, आप उनको देखिए, ठीक है। तो प्लीज मेहनत करते रहिए। और यार पढ़ाई कर कर आज तक किसी का लॉस हुआ है? वैसे भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो कि नहीं, परेशान हो कि नहीं, मेंटली आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो कि नहीं, है ना। तो उसका भी एक यही तरीका है कि आप सही जगह अपना दिमाग लगाएं, स्टार्ट स्टडिंग। क्योंकि अचानक से अगर मान लो रीनीट अनाउंस हो भी जाता है तो अचानक से तुम ऐसे चुटकी बजाती थोड़ी ना सारी तैयारी कर पाओगे, है ना। तो आई नो व्हाट यू आर फेसिंग इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट, पर अब क्या करें, अब तो जो है वो है, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर आपको मुझे उसी में रास्ता दिखाना है, सच दैट जो एक डिजर्विंग बच्चा है वो कहीं इस माहौल में डिस्ट्रैक्ट होकर अपने पोटेंशियल को, आई मीन जो बच्चा इसी साल मेडिकल कॉलेज डिजर्व करता है, कहीं वो उसको गवा ना दे, है ना। एंड हेंस आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज 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 पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आई मीन आई अंडरस्टैंड बेटा मन नहीं करेगा, बेकार लगता है, मैम उस जोन में जाने में टाइम लगे, कोई बात नहीं, आप उस जोन में जाने में टाइम लीजिए, आज से अभी से शुरुआत कीजिए। आज का दिन उतना अच्छा नहीं होगा, कल का बेटर होगा, फिर बेटर होगा। और जितनी भी न्यूज आ रही है ना, उनके लिए एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, एकदम से हबड़ दबड़ में या ऐसे जो है बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड नहीं फील करना है। अभी आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली जो एक सही न्यूज आपके सामने निकल कर आएगी वो 8 जुलाई ही आएगी। प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम क्या बोलते हैं, वॉचिंग अननेसेसरी वीडियोस। बेटा अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के लोग किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये तरह का कंटेंट जो ये पर्टिकुलर यूट्यूबर्स या XYZ बनाते हैं मेरे लिए हेल्दी नहीं है, उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। एंड focus on what is right for you, focus on your studies. I'll be helping you throughout for chemistry. मेरे हर दिन इस चैनल पर सेशंस मैं कंडक्ट करूंगी रात को 8 बजे। बेटा उसमें हम और ज्यादा थरो रिवीजन पर ध्यान देंगे, एंड आई कैन गारंटी यू कि केमिस्ट्री में उसके अलावा आपको और कुछ भी करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। 70 to 80% मैं आपका वैसे ही कवर करा दूंगी। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम पर आपके साथ लिंक शेयर कर रही होगी t.me/आकांक्षा कांडवाल, जो मैंने अभी एग्जाम के बिल्कुल करीब जब हम थे तब जो जिस तरह के जो है मैंने सेशंस कंडक्ट किए थे, कंप्लीट रिवीजन वन शॉट में, तो मैं अपना लिंक ट्री भी शेयर कर दूंगी यहाँ। और यार अगर आप उनमें से है ना जिनका स्कोर 400, 500 या उससे कम आ रहा है,
बेटा आप इस बात को समझिए, इनफैक्ट 550 इतना भी अगर आपका स्कोर आ रहा है ना, तो आपको मालूम है इस साल आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कुछ भी होता है नहीं मिल पाता है ना। और अगर नीट एग्जाम दोबारा से कंडक्ट हो भी जाए तो उसके लिए आपको पूरी एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरी जान लगानी पड़ती है। एक महीने की बात नहीं होती, 15-20 दिन से नहीं होता है ना। तो उसके लिए अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, अगर आप चाहते हैं एक बार में ऑनेस्ट एफर्ट्स देकर इस प्रोफेशन में एंट्री लेना चाहता हूं, देन यार स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025। मेरा अपना बैच है फिनिक्स 3.0 बैच, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ वहां पर होगा। पूरी केमिस्ट्री मैं पढ़ा दूंगी, मेरी टीम के साथ आप फिजिक्स बायोलॉजी भी कवर कर सकते हो। बेटा जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जब मैं टीम की बात कर रही हूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट टीम है जो आपको मिलेगी नीट यूजी कैटेगरी के लिए, चाहे आप किसी से भी पूछ लें। इसी के साथ वैलिडिटी इस कोर्स की नीट 2025 तक रहने वाली है। बेटा आपको कोई अलग से क्रैश कोर्स नहीं खरीदना, टेस्ट सीरीज नहीं खरीदना, इसमें इंक्लूडेड होगा। 24/7 आपकी डाउट सॉल्विंग है, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आपको चाहिए केमिस्ट्री के माइंड मैप, रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट, सारा स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाए, तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है, उसमें कोड AK लाइव लगाना मत भूलना। बेटा कमेंट सेक्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, कोड यूज करेंगे AK लाइव, तो आप जो है यू विल बी डायरेक्टेड टू एन इंटरफेस जहां पर आप प्लस या आइकॉनिक हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप कोड यूज करते हैं AK लाइव। आप इस बैच में इनरोल करा सकते हैं जस्ट फॉर ₹5499। और आपको ये सारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल पाता है जो कि कोड AK लाइव के वाया आए हुए हैं। कोर्स की एक्चुअल फी 8000 है, पर अभी फिलहाल डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, तो मैं चाहूंगी आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो, आप समय गवा दें, बैच आगे निकल जाए और जो है क्या बोलते हैं बैच प्राइसेस बढ़ते रहे। तो मैं चाहूंगी हर मेरे साथ जुड़े हर बच्चे का जो इस चैनल पर मुझे देख रहा है उसका बेनिफिट हो। एंड इसी के साथ तुम्हारे मन में अगर है कि मैम रीनीट हो गया, तो बेटा रीनीट अगर हो भी जाए और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिल जाती है, आपकी 100% फी रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ नीट 2026 के लिए भी मेरा फिनिक्स 3.0 बैच है, और निम्बस 3.0 बैच है आपका नीट 2026 के लिए। और रिवीजन के लिए आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हर संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सेम जिस समय पर एग्जाम होता है 2 to 5:20 PM एग्जैक्टली उसी टाइम पर कंडक्ट की जाएगी। और ये जस्ट फॉर ₹1 है ना, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। एंड हर दिन, हर संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे एक बारी टेस्ट के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू अपने आप को एनालाइज कीजिए, वापस से कॉन्फिडेंस रीगेन कीजिए। प्लीज खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, प्लीज खुद परेशान मत होइए, वी आर ऑल विद यू। और अभी हम सही चीजों पर फोकस करते हैं, पढ़ाई करते हैं 8 जुलाई तक। बाकी कहीं भी कुछ भी हो रहा है आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि कोई भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो जस्ट हवा में चीजों को ऐसा वे करना और फिर एक ओपिनियन दे देना कि होगा या नहीं होगा, गलत है। हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक इंसान खुद को विनर के तौर पर तभी विजुअलाइज कर सकता है। बेटा अगर आप क्या बोलते हैं बैटल फील्ड में उतरने वाले और उससे पहले अगर आप खुद को जीता हुआ देखना चाहते हैं ना, तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं वर्स्ट के लिए भी तैयार हूं। और जब मैं वर्स्ट के लिए तैयार हूं तो आ जाए मेरे सामने जो भी, I'll be able to face it and I will still win, है ना। I want to see that attitude in you. On that note मैं आज का सेशन वाइंड अप कर रही हूँ। एंड ध्यान रखिए अपना, इस chaos से बचिए, है ना। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।